दिल्ली के राजेंद्र नगर में बसा आर्य महिला आश्रम, एक ऐसा आश्रय जहां बेसहारा महिलाओं को नया जीवन मिलता है। ये आश्रम दशकों से जरूरतमंदों का सहारा बना हुआ है। यहाँ आके आपको ऐसा अनुभव होगा कि जिंदगी की भाग दौड़ यहाँ थम सी गई है। सूरज की सौंधी धूप, चिड़िया की चहचहाहट और सुंदर सुंदर फूल और उनकी खुशबू, ऐसा मानो कि समय थोड़ा थम सा गया हो। यह आश्रम आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलता है। सब महिलाएं सुबह की शुरुआत भगवान का नाम लेके करती हैं। और हर दिन सभी लोग सच्चे मन से हवन करते हैं। हर दिन पंडित जी द्वारा इस हवन कार्य को संभाला जाता है और हवन का धुआं पूरे आश्रम की हवा को पवित्र कर देता है। हवन कार्य के बाद हर रोज सत्संग भवन में गायत्री मंत्र का जाप भी किया जाता है। और शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति के लिए हर दिन सब महिलाएं योग भी करती हैं। सोशल वर्कर आश्रम के कार्यभाग को बखूबी संभालते हैं। आइए जानते हैं उनसे इस आश्रम के बारे में। मेरा नाम वीना बजाज है। मैं हरियाणा से हूँ और यहाँ पे मैं आकर एज ए प्रधाना का पद मुझे मिला हुआ है, तो यहाँ पे मैं आके सर्विस देती हूँ, अपनी सोशल सर्विस देती हूँ। ये आश्रम तो बेटा 1961 का स्टार्ट है। ये आर्य समाज की है, राजेंद्र नगर की एक संस्था है। हम सारे आर्य समाज के ही मेंबर्स हैं, तो उसी में से हम लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ रखा गया। तो कुछ अपनी इच्छा से भी हम लोग आए और कुछ हमें सेवा का जैसे मौका मिला तो हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। ये हमारी एक माता थी, वडेरा माता, तो उनको लगा कि ये सारी चीज़ें मतलब माताएं कुछ दुखी या जो कुछ ऐसे परिवारों से थी कि जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो उनके बच्चे उनको नहीं रख रहे थे, तो ऐसी निराश्रित माताओं को लेकर उन्होंने ये आश्रम बनाया। मेरा नाम जगदीश कुमारी वधवा है और मैं यहाँ 2002 से आ रही हूँ। मैं आरबीआई में जॉब करती थी। वहाँ से जब मैं रिटायर हुई तो मुझे आर्य समाज वालों ने कहा कि आप यहाँ की सेक्रेटरी बनना चाहती हैं, तो मैंने तो बड़े जल्दी ऑफर स्वीकार की। मैं से तो बहुत प्यार से बोलती हैं, तो वो तो मुझे माँ ही लगती हैं, और कोई मुझे डांट के बोलती है मुझे सास लगती है। तो मैं ये माताओं की जो भी थोड़े बहुत इनकी समस्याएं थी हल करती थी, बैंक जाने की या कुछ भी, ये मुझे सब आता था। तो कोई किसी माता का कोई दुख है उसको मैं कोशिश करती थी कैसे इसका हल किया जाए। मेरा नाम साक्षी बहल है। मैं यहाँ पे कार्यकारिणी प्रधान हूँ और यहाँ मेरे को ये संस्था है, इससे मेरा पूरा परिवार बहुत समय से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर ने मुझे बोला कि आप भी यहाँ अब ज्वाइन करिए सेवा के लिए, तो मैं इस संस्था में ज्वाइन हुई हूँ और यहाँ मेरे को माताओं के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुझे प्यार देती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है मुझे उनकी कॉल आ जाती है और मैं चुटकियों में उनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देती हूँ। और मुझे यहाँ पे आज 5 साल हो गए हैं। आश्रम में आने वाले दानकर्ता अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करके सभी माताओं की सेवा करते हैं। हर महिला को आश्रम के द्वारा अपना खुद का एक कमरा मिला है, जहाँ पे उनको अलग बाथरूम और किचन की सुविधा भी है। शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, साफ जगह, पौष्टिक आहार और एक दूसरे का साथ। आश्रम में साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है।
बुजुर्ग महिलाओं की मदद के लिए सेवादार लोग हैं जो इनकी सहायता करते हैं। जो महिलाएं चल नहीं पाती उनको लाने ले जाने और अन्य कामों में उनका साथ देते हैं। इस बढ़ती उम्र में हाथ पांव का काम करना थोड़ा कठिन होता है। चाहिए होता है बैसाखी का सहारा या फिर साथी का साथ। और आश्रम ने इस बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी सुविधाएं भी प्रदान करी हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज मशीन और खुद डॉक्टर के द्वारा हीलिंग मसाजेस भी कराई जाती हैं। उनको लाने ले जाने के लिए गाड़ी की सुविधा भी आश्रम ने प्रदान कर रखी। मेरा नाम संदीप बहल, मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मेरे को यहाँ पे करीब 2.5 से 3 साल हो गए हैं जी। और यहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें देखता हूँ। इसके अंदर सारी ऑल ओवर कंस्ट्रक्शन जितनी भी इधर होती है, रिपेयर वर्क होता है, पेंट का काम होता है और इवन अकाउंट्स है, ये सब मैं देखता हूँ इसके अंदर। तो राशन भी होता है यहाँ पे, हमारे माताओं को भी जाता है सारा का सारा। डोनेशंस के थ्रू हमारे को जो खर्चा करना होता है, जो भी यहाँ पे हमारे को रिपेयर वर्क करना होता है, वो सब उसमें स्पेंड होता है जा करके। कम 110 कमरे हैं, इसमें से हर एक में एक किचन, एक बाथरूम। माताएं जो खाना नहीं भी बनाती हैं उनके लिए हमारा किचन अवेलेबल है तीनों मील्स के लिए। इसके अंदर जो है वो सब कुछ उनको प्रोवाइड होता है। जो बाहर से भी खाना आता है, जो डोनर्स देते हैं, वो भी उनको प्रोवाइड होता है। चाहे इसके अंदर खाने के अलावा और भी कुछ सामान आता है, जो भी रोज़मर्रा का सामान, जो सोप्स वगैरह होते हैं, वॉशिंग पाउडर होता है, बिस्किट्स होते हैं, वो भी सब माताओं को प्रोवाइड होते हैं। ठीक है जी। ये लंगर हॉल है हमारा। और ये लंगर हमारा लास्ट ईयर तैयार हुआ है। ये बहुत फाइन और बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे इसमें कितनी बढ़िया तरीके से कितनी रोशनी है। और हम इसकी बहुत साफ़ सफाई हमको रखनी पड़ती है जा कर के। मेरा नाम संतोष चावला है। मैं पिछले 10-11 साल से यहाँ पर हूँ। बहुत रिच एक्सपीरियंस है। ये एक आध्यात्मिक साधना केंद्र है। ये आध्यात्मिक साधना केंद्र होने के कारण यहाँ पर मुख्य उसी प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। सुबह 6:15 बजे यहाँ पर हवन होता है। ये सामने ही हमारी यज्ञशाला है। और 10 बजे फिर यहाँ पर गायत्री जाप है। और 4 बजे मैं अक्सर योग करवाती हूँ। I am 86 year old. अगर हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसान हो जाती है। मंजू सेठी। यहाँ पे कितने साल से मैम यहाँ पे? 7 साल से। मेरा रेजिडेंस था राजेंद्र नगर में। और सीन एल्डर्स की डेथ के बाद मैंने ये जगह ऑप्ट करी क्योंकि ये बहुत ही सेफ है। सबसे बड़ी बात, इट्स वेरी सेफ। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। और जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है सब हम उम्र हैं। हम एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर ना, वी नो द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। जब सब हम उम्र होते हैं, साथ होता है, तो ऐसा लगता है जब एक जना बीमार होता है तो सब देखते हैं एक दूसरे को। वी आर देयर फॉर ईच अदर। देखा जाए तो कई कहानियां हैं इस आश्रम में और हर दुख और सुख को एक साथ सहारा देता है ये आर्य महिला आश्रम। माताओं ने मेरे सिर पे हाथ रखा। इस आश्रम का मेरे ऊपर बड़ा एहसान मैं चुका नहीं सकती, मैं चुका नहीं सकती।
माताओं के अंदर जीने का जज्बा है जो इस आश्रम को और खास बनाता है। झुर्रियां सिर्फ उम्र की ही नहीं बल्कि जिए हुए जीवन की भी निशानी है। यहाँ हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, प्रेम, त्याग और शक्ति की। इन्हें दया नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए समय, सम्मान और साथ।